बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ कभी ऐसा भी होता है जी, कुछ अजूबे भी हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ज़्यादा हम आहंगी पाई जाती है और ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान बैक ज़ुबान बोल रहे हैं और एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। वो कहाँ पे, किस मौजू पे, ये भी आपको बताता हूँ। और दूसरा, एक सर्द महरी जो है और क़ता ताल्लुक़ी वो ख़त्म हुई है और भारत का एक वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है और उसने पाकिस्तान के साथ बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है। अमल होता है या नहीं, लेकिन मौक़िफ़ को तस्लीम ज़रूर किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को अपने मुतनाज़ मंसूबों जो कि आबी वसाइल से मुताल्लिक़ हैं, आपको ये तो मालूम है कि आबी तनाज़ात, पानी के तनाज़ात पाकिस्तान और भारत के दरमियान चल रहे हैं और भारत जो है मुतअद्दिद बार आबी जारहियत का मुर्तकिब हो चुका है। हमारे जो दरिया हैं पाकिस्तान की तरफ जो आते हैं वो इंडिया से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, तो पानी हमारा रोका जा रहा है मुसलसल और मुख्तलिफ़ डैम्स बनाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे और डैम्स बना के पानी को वहाँ पे ज़ख़ीरा किया जाता है और जो कि पाकिस्तान का हक़ है वो पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाता। इसीलिए जो इंडिया से आने वाले दरिया हैं वो काफ़ी दरिया जो हैं, दरिया सतलुज मसलन एक आपको बताऊँगा, दरिया रावी है, खुश्क हो चुके हैं, बंजर हो चुके हैं और अब उनमें वो रेल पेल नहीं है पानी की जो कि हम अपने बचपन में देखा करते थे। उसकी वजह यह है कि हमारा पानी रोका गया है और पाकिस्तान को पाकिस्तान की ज़मीनें सैराब ना हो सकें और इसीलिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान हम आपस में लड़ते मरते रहे और हमने जो अयूब खान साहब के ज़माने में जो डैम बन गए उसके बाद हमने कोई आबी ज़ख़ीरा नहीं बनाया, काला बाग डैम नहीं बनाया। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कुछ मंसूबे शुरू किए थे और कुछ अब शुरू हैं और अब काफ़ी सारे जो डैम हैं वो बन रहे हैं, ज़ेर तामीर हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले 10-15 सालों में हमारे पास काफ़ी आबी ज़ख़ायर होंगे। लेकिन पाकिस्तान के, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात आपको मालूम है कशीदा रहते हैं। अब थोड़ा सी कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान का विज़िट किया है पाकिस्तान का भारत के एक वफ़द ने और भारतीय वफ़द की क़यादत जो है इंडियन वाटर कमिश्नर पी.के. सक्सेना कर रहे हैं और वाघा के रास्ते वो पाकिस्तान पहुँचे और अब इस्लामाबाद में हैं। 2 दिन से मुज़ाकरात चल रहे हैं और 4 तारीख़ को उन्होंने वापस जाना है। आज मुज़ाकरात का दूसरा दिन चल रहा है और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में वाज़ेह तौर पे बताया है और चनाब पर बनने वाला मुतनाज़ा मंसूबा कैरो पर, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कैरोपन बिजली मंसूबा, उस पर एतराज़ किया है। सिंध ताश माहिदे की ख़िलाफ़ वर्जी है ये। और दरिया सिंध पर जो नीमो चलंग डैम है और दरिया पूंछ पर मांडी डैम है उस पर भी काफ़ी एतराज़ात उठाए हैं। पाकिस्तान की जो क़यादत है वह हमारे वाटर कमिश्नर हैं सैयद मेहर अली शाह, वो कर रहे हैं और इसमें इस विज़िट में जो जो हमें एक वक्ती तौर पे कामयाबी हासिल हुई है कि भारत ने पाकिस्तान को ये यकीन दिलवाया है कि जो मुतनाज़ मंसूबे वो बना रहा है उसमें पाकिस्तान के माहिरीन जो है वो विज़िट कर सकेंगे और पाकिस्तान के एतराज़ात पे नोट करेंगे। लेकिन जो अब तक की जो तारीख़ बताती है जी, उसके मुताबिक तो ये ज़ुबानी जमा खर्च ही होता है। अब तक भारत ने कोई शाज़ो नादर ही है, कोई चेंज किया हो, वो बहरहाल अपना काम जारी रखे हुए है। इस पे मज़ीद मुअस्सर अंदाज में काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल फोरम्स पे। अब आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ। नवाज़ शरीफ की जायदादों की तफसीलात आई हैं जी, जो कि मंजमद की गई हैं, सीज़ की गई हैं, फ्रीज़ कर दी गई हैं और नवाज़ शरीफ की जायदाद कंपनियों की जो तफसीलात हैं वो एहतसाब अदालत में जमा करवा दी गई हैं। जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ शहरों में 1650 कनाल तकरीबन अराज़ी है, ज़रई अराज़ी वो ज़ब्त की गई है और लाहौर के 3 मुख्तलिफ़ मौज़ूआजात में 1547 कनाल अराज़ी है वो मंजमद की जा चुकी है। मौज़े अमन का लाहौर में 936 कनाल 10 मरले ज़रई अराज़ी ज़ब्त की गई है। अपर माल लाहौर पे एक बंगला है और वो ज़ब्त किया गया है और नवाज़ शरीफ के नाम पे मर्सिडीज़, टोयोटा लैंड क्रूज़र, 2 ट्रैक्टर वो भी ज़ब्त शुदा असासों में शामिल हैं और नवाज़ शरीफ के मुख्तलिफ़ कंपनियों में जो शेयर्स थे वो भी ज़ब्त किए गए हैं और ये अब तक
ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन साथ साथ कुछ हो रहा है। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि गुर्बत को ख़त्म किया जा सके, महंगाई को ख़त्म किया जा सके और अपोजिशन का जो प्रेशर है उसको क्या कहना चाहिए, रिलीज़ किया जा सके। अब जो ताज़ा तरीन उन्होंने पैकेज दिया है उसके मुताबिक अगले 4 महीनों में जो तेल पेट्रोलियम प्राइसेस इसको फ़िक्स किया है, कुछ टैक्स ख़त्म किए हैं, आईटी के शोबे को रिलीफ दिया है, तो 4 महीने में 2 खरब 37 करोड़ रुपए टोटल रिलीफ दिया जाएगा आवाम को। 2 खरब 37 अरब रुपया, तो ये 237 अरब रुपए का 4 माह में रिलीफ है जी। और इसके मुताबिक ये पेट्रोल और तेल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में कमी की गई है। साथ साथ एक और भी किया गया है कि ये जो इमदाद है, ये जो पैसे हैं वो कहाँ से निकाले जाएंगे और मालियाती ख़सारा कैसे पूरा किया जाएगा, ये पहले से वज़ारत ख़ज़ाना ने जो है वो बंदोबस्त किया हुआ था। और इससे वो कहते हैं कि हमारा ना ही IMF का प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब होगा, बल्कि उसके होते हुए भी हम 2 खरब 37 करोड़ का जो रिलीफ़ है वो आवाम तक पहुंचा सकेंगे। और ये यानी कि 30 जून से पहले ये होगा। इसमें 33 अरब रुपए के कुशन का पहले से उन्होंने कहा जी ऐलान किया हुआ था। जनरल सेल्स टैक्स की छूट ख़त्म करने की वजह से तखमीने से कुछ ज़्यादा रेवेन्यू वसूल हुआ और अब भी FPR जो है वो रिकॉर्ड रेवेन्यू है, टैक्स जो है वो महसूलात वो जमा कर रहा है। तो ये मजमूई तौर पे काफ़ी एक अच्छा पैकेज है अगर इस पे अमल दरामद हो जाए तो। ये जो 5 रुपये फ़ी यूनिट की कटौती की गई है जी, इसमें 17 अरब 50 करोड़ रुपए माहाना की फंड्स सब्सिडी जो है फंडेड सब्सिडी के ज़रिए लोगों को सहूलत दी जाएगी। और 5वें ज़मरे में आने वाले यानी कि 200 से 500 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन तक बढ़ा दिया जाएगा ये। और इसी तरीके से 4 माह के लिए 70 अरब रुपए होगा जो कि निचले स्लैब के लिए होगा। और बिजली के रिलीफ का मजमूई असर तकरीबन 1 खरब 30 करोड़ रुपए 30 अरब रुपया 1 खरब 30 अरब रुपए होगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कोई मामूली रिलीफ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम मसनूआत पर GST कम करने की वजह से महसूलात में होने वाले नुकसान में मज़ीद 93 अरब रुपए के असर का अंदाज़ा लगाया गया है। तो ये चीज़ें हैं जो कि की जा रही हैं। और इसके साथ साथ एक और जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारे पास ये नौकरियां देने के लिए, सरकारी नौकरियां देने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियों का ऐलान किया जाए। इसलिए मुतबादल इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और वो मुतबादल इंतज़ामात हैं कि लोगों को हुनर सिखाया जाए और फिर इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज दिया गया है कि इंडस्ट्री लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। इसको सनती एमनेस्टी पैकेज का ऐलान किया गया है। और ये ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो ज़रूर इस पर तवज्जो दें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मौजूदा हुकूमत ने किया है कि सनती एमनेस्टी, जैसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, रियल स्टेट बिज़नेस को एमनेस्टी दी गई कि आप शुरू करें प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाएं, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और उसके बड़े फ़ायदे हुए हैं जब से ये एमनेस्टी दी गई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। और उसमें मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए और एक एक्टिविटी जनरेट हुई। और उसकी वजह से, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग बनती है तो उसके साथ कहते हैं जी 50 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन कारखानों का पहिया चलता है, चिमनियाँ जलती हैं और वहाँ से जो क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको मालूम है कि घर बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा यूनिट नहीं छोटा यूनिट भी बने तो वही चीज़ें इस्तेमाल में सारी की सारी ज़रूरत पड़ती है। उसमें बजरी है, सीमेंट है, सरिया है, इलेक्ट्रिक का साजो सामान है, प्लम्बरिंग का साजो सामान है, वुड वर्क है, स्टील वर्क है, ये शीशा इस्तेमाल होता है। यानी कि हर चीज़ जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई बेशुमार इंडस्ट्री जो है उनका पहिया चल पड़ता है। अब जो अगला पैकेज दिया गया है वो दिया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, सनती इनकलाब पाकिस्तान में लाने के लिए। और उसमें भी ये कहा गया है
कि आप इंडस्ट्री लगाएं, और इंडस्ट्री लगाने के लिए ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ख़ुद बराह रास्त लगाते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और मुकामी पाकिस्तानी मिल के लगाते हैं, तो उनसे नहीं पूछा जाएगा कि उनके पास से सरमाया कहाँ से आ रहा है। और फिर 5 साल तक टैक्स छूट का ऐलान किया गया है। आप सनत लगाते हैं, कोई भी कारखाना, कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं, तो पहली बात है कि आपसे पैसों का नहीं पूछा जाएगा। दूसरा है कि आप से 5 साल टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो सरमाया पड़ा है, बैंकों में पड़ा है या घरों में पड़ा है, वो अगर आता है, साइकिल चलता है, इकोनॉमी चलती है, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगेगी तो ज़ाहिर उससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे। तो ये एक मेगा ऐलान है। इसके लिए मेरा ख़्याल है कि बहुत जल्द इसके लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा और ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही ये सब कुछ किया जाएगा। और इसके जो इतलात हैं 2022 के ज़रिए ये तरमीमी ऑर्डिनेंस आ रहा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से, इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022, जिसके ज़रिए इनकम टैक्स 2001 तरमीमी ऑर्डिनेंस के अनुमान से सदारती ऑर्डिनेंस के नफाज के लिए समरी जो है वो अरसाल की गई है। और पैकेज सरमायाकारों को मजमूई रकम पर 5% टैक्स की अदायगी की सूरत में ज़राए आमदन ना ज़ाहिर करने की छूट देगा। पैकेज के तहत सरमायाकार नई कंपनी बनाकर नए सनती यूनिट्स कायम करने का ज़िम्मेदार होगा। इस तरह कारोबारी बिरादरी भी अपनी मौजूदा सनत को मुतवाज़न या जदीद बनाना चाहती है तो उससे भी फ़ायदा उठा सकती है। समरी मंगल के रोज़ यानी कि अगला जो काबीना का इजलास है उसमें मंजूरी दी जाएगी इसका भी, और उससे पहले अगर ज़रूरत पड़ी तो गश्ती मरासले के ज़रिए भी समरी मंजूर हो सकती है। और ये सारी चीज़ें, और इसकी अगली बात यह है कि इस इक़दाम पर आलमी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF के साथ तफसील से बात हो चुकी है और ऐलान करने से पहले उसकी मंजूरी भी ले ली गई है। और सनती पैकेज की ज़रूरियात का जवाज़ और ऑर्डिनेंस के नफाज की वजह जो है वो वाज़ेह तौर पे यही बताई गई है कि अक्सर टैक्स सिस्टम्स में मुख्तलिफ़ सनती शोबों में सरमायाकारी की तरगीब देना वजह है, ताकि मैक्सिमम लोगों को तरगीब दी जाए, सनतें लगें, और सनतें लगेंगी तो ही पाकिस्तान में रोज़गार भी होगा, प्रोडक्शन भी होगी और हमारा ज़र मुबादला भी बचेगा। वरना फिर ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैकेज है और आई थिंक अगर इसको इस्तेमाल किया जाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। और डिक्लेरेशन फ़ाइल करने की जो हतमी तारीख़ है जी इसमें ख़ास तौर पे वो है 31 दिसंबर 2022 होगी, इस शर्त के साथ कि वो 30 जून 2024 तक नए यूनिट से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दें। ये पीरियड आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बाकी पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे जो ऑर्डिनेंस आ रहा है उसमें 31 दिसंबर 2022 तक डिक्लेरेशन फ़ाइल करनी होगी, और जो यूनिट जिसकी आप मंजूरी ले रहे हैं, जो रजिस्टर करवा रहे हैं, वो 30 जून 2024 तक इसको मुकम्मल करके इसकी प्रोडक्शन शुरू करनी पड़ेगी, ताकि ये ना हो कि आप रजिस्टर करवा लें, फ़ायदा हो लें, एमनेस्टी ले लें, लेकिन उसको फ़ाइल मुकम्मल करें 5 साल के बाद, तो ये नहीं होगा। पैकेज के तहत ये वो कंपनियां जो पिछले 3 वर्षों से खालिस्तन खसारे में हैं, उन्हें एक सेहतमंद मुनाफा कमाने के लिए भी हासिल करने की अहल होगी इंज़माम की, और अगले 3 वर्ष तक वो कहते हैं जी खसारे वाली कंपनी के टैक्स नुकसानात को एडजस्ट करने की भी सहूलत मुयस्सर होगी। तो इस पैकेज के तहत जो अहल हैं वो गैर मुकीम और मुकीम पाकिस्तानी अफराद जो हैं वो दोनों हैं, और अपने ज़ाहिर करदा गैर मुल्की असासों को सनती शोबों में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान भेज सकते हैं, और आइंदा 5 वर्ष के लिए 100% टैक्स की छूट होगी। तो ये है वो चीज़ जो कि एक इम्पॉर्टेंट है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बाद अब इसमें आ गई है, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।